नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बीजेपी ने सुशासन दिवस के तौर पर प्रदेश कार्यालय में मनाया है, जहां सीएम भंवर लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दया कुमारी, सिविल लाइन विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा और आदर्श नगर से विधायक प्रत्याशी रवि नायर मौजूद रहे। वहीं हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य, अशोक पठानिया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अटल जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस मौके पर विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का पाठ किया और उन्हें राजनीति का अजात शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ सत्ता पक्ष में बल्कि विपक्ष में भी लोकप्रिय रही हैं। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां के ऐतून थाना क्षेत्र के ड्वार देवी जंगलों में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पूरा विवाद पार्टी के दौरान हुआ, जहां पार्टी कर रहे दो गुटों के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दूसरे गुट ने युवक पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया। युवक के दोस्त उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। उसका नाम मनोज सुमन है, पिताजी का नाम महावीर सुमन है और मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हम संतोषी नगर में रहते थे। वो ये ना डीसीएम कंपनी में जॉब करता था जी। तो वो सुबह 7:30 बजे टिफिन लेकर निकला था। उसने बोला था, दीदी तू है ना गाड़ी को यहीं रख ले और दिन में तेरी दौड़ होगी ना तो भैया तेरी दौड़ करवा के लेंगे। और मेरा दोस्त आ रहा है तो मैं उन गोयल के साथ जा रहा हूँ। उनका नाम गोयल था, उनके दोस्त के साथ गया था। फिर उनके बाद मैंने उनकी शाम को 7 बजे 6:30 बजे मैंने उनके फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने 5-6 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा 8 बजे का टाइम है मैंने की कंपनी का, तो मैंने 8 बजते 7:30 बजते फ़ोन लगाया ना। तो फिर यहाँ से एमबीएस हॉस्पिटल से पुलिस वाला बोला कि आप यहाँ एमबीएस हॉस्पिटल में आ जाओ और उसके चाकू वाकू ऐसे लगे हैं उनके। फिर हम यहाँ पर आ गए। फिर दुश्मनी तो नहीं थी उनकी किसी से, वो तो बस अपने हिसाब से रहता था, अपने हिसाब से आता था, टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था बस। और कल शाम को 7 बजे इस तरह की सूचना मिली कि डाट देवी माता जी के मंदिर के जंगलों में किसी व्यक्ति की चाकूबाजी से घायल हो गया और एमबीएस अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर अस्पताल पहुंचकर उसके परिजनों को बुलाया गया और उनकी रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया है और कुछ लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया, जल्दी गिरफ्तार किया। अभी तक की तफ्तीश में ये सामने आया कि कोई वहाँ पार्टी चल रही थी, पड़ोस के कोई कुछ यूथ थे जो और पार्टी कर रहे थे, जिनके आपस में कोई छींटा कशी से इनसे झगड़ा हो गया। परिजनों ने चाकूबाजी में मृत्यु की रिपोर्ट दी। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाले थे? मृतक का नाम मनोज कुमार सन ऑफ महावीर है, मिर्जापुर थाना अंता 12 करें। यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ डीसीएम में काम करता है। सहायता राशि के लिए या सरकार की जो भी सहायता में उस बारे में मांग रखी थी, तो मृतक डीसीएम फैक्ट्री में काम करता था। तो डीसीएम फैक्ट्री से बात की हमने, वहाँ से जो भी ESIPF का जो है वो सहायता मिल जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ से जो नियमानुसार सहायता राशि बनेगी उसकी कार्रवाई आगे हम करेंगे। हाँ कर रहे थे, लेकिन वो नियमानुसार ही दे पाएंगे। उसके लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, FIR कॉपी चाहिए, उसके बाद जो नियमानुसार मिलेगा मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। तो हाँ कर रहे थे वो, फिर वो हमारे लेवल का मामला नहीं है। उधर अलवर के कठुआ उपखंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पंचायत समिति परिसर में सुशासन दिवस मनाया गया। सुशासन दिवस आयोजित करने का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के विचारों से अवगत करवाना था। कार्यक्रम की शुरुआत विकास अधिकारी शशिवाला ने माल्यार्पण कर की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलवाई गई। साथ ही पंचायत समिति परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता सप्ताह भी शुरू किया गया।
अलवर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया और इस अवसर पर स्वच्छता सप्ताह भी शुरू हो गया जो 31 दिसंबर तक चलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई है और इस मौके पर अटल बिहारी संगोष्ठी, अटल कविता का पाठ, लंबत जन अभियोग परिवादों का निस्तारण सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। देखिए, जैसा हमको सभी को पता है, आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज से सुशासन सप्ताह के रूप में एक स्वच्छता सप्ताह होगा और जन अभियोग निराकरण से संबंधित जो प्रकरण हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया। उनकी जो एक कवि थे, उनकी कविताएं यहाँ पे उनका पठन किया गया और उनके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए और इसी तरह से उनका स्मरण करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। और मैं पुनः एक बार उनको नमन करता हूँ और सुशासन सप्ताह के प्रति अपना जो हमारा संकल्प है उसको दोहराऊँ। बस्ती में विद्यासागर पीजी महिला महाविद्यालय में बीए और एमए फाइनल ईयर का विदाई समारोह भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान महाविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव कुमार पंचोली और डायरेक्टर अखिल पंचोली ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महाविद्यालय की छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। श्रीगंगानगर केजू ब्लॉक और श्री गुरु नानक दरबार में चल रही 4 साहिबजादों के शहीदी पर सफरे शहादत समागम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चौथे दिन बच्चों का गुरबाणी लेक्चर मुकाबला करवाया गया। कार्यक्रम संयोजक जसपाल सिंह सेठी ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों में 31 बच्चों ने जूनियर और सीनियर वर्ग के 2 ग्रुपों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने सिख धर्म के 10वें गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह सहित 4 साहिबजादों, माता गुजर कौर और उनके साथ चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए 40 सिंह साहिबजादों की शहादत पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बच्चों ने गुरु साहब के अन्य सेवक लाला टोडमल और भाई मोतीराम महेश की सेवा, पता चले मेहरा की सेवा से संबंधित इतिहास से भी संगत को रूबरू करवाया। कोटा के खतौली थाना क्षेत्र के सिनौता गांव में एक युवक ने कीटनाशक दवा पी ली, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित को कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। सर, बच्चा का नाम ललित कुमार है, पिताजी का नाम राम प्रहलाद है और पिताजी जो खेती पर वहाँ चना रुपाड़ी खेत पे चले गए थे। चना की खेत थी, वो चना की रुपाड़ी के लिए चले गए और पीछे से उसने कीटनाशक दवा खा ली, उसके सेवन से उसकी क्या नाम है उसका? उसका ललित कुमार है। कहाँ का रहने वाला है? सिनौता का रहने वाला है। कब का मामला है ये आज कल आज अब हमें तो क्या यहाँ से सूचना दी है कि भाई इसने जो घर पे कोई नहीं था, कीटनाशक दवाई पी ली। इसका ललित कुमार पुत्र राम प्रहलाद जाति केवट निवासी सिनौता। कितने साल का है? 17 साल का। क्या सूचना लगी आपको? हमें तो यहाँ से एमबीएस दी थी, इन्होंने तो कोई घर परिजन वालों ने तो दी नहीं। एमबीएस का भाई यहाँ इसी तरह कोई कीटनाशक दवा पी ली तो एमबीएस में मृत्यु होने के कारण मोर्चरी में। तो खेत पे ही खाई है का घर पे? क्रिसमस का त्योहार कोटा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। कोटा की सब्जी मंडी स्थित ब्रिटिश कालीन CNI चर्च में मुख्य प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित हुए। इसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। कोटा में सब्जी मंडी स्थित CNI चर्च ब्रिटिश कालीन चर्च है और लगभग 130 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। चर्च के फादर ने कहा कि 25 दिसंबर क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन केक काटकर प्रभु यीशु को याद करती है। मेरा नाम डैनियल है, मैं कुनाड़ी में रहता हूँ। हमारा क्रिसमस त्यौहार जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसी लिए खुशियाँ मनाई जाती है। लोग अपने अपने घरों में पकवान वगैरह बनाते हैं, आपस में विजिट करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं और इस तरह से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं चर्च में। और यही वजह है क्रिसमस मनाने की। थैंक यू।
इस तरह से सिनाई चर्च में किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है और किस अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, और अंदर भी आप जाके देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। आज के दिन सभी लोगों को इनविटेशन किया जाता है, चर्च में बुलाया जाता है, खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। उनके वचन को बांटकर और एक दूसरे को प्यार दिखाकर प्रेम से एक दूसरे को विश किया जाता है। केक काटा जाता है, इस खुशी में क्रिसमस केक काटा जाता है और साथ में एक दूसरे के घर पर मिठाइयाँ ये सब बांटी जाती है और एक दूसरे को प्रेम से भाईचारे के साथ मनाया जाता है इस त्यौहार को। खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे और पदमपुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने कर्णपुर विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्षों की मीटिंग की और जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी देने की बात कही है। देखिए, जल्द ही मंत्रिमंडल की घोषणा होगी तो ये सारी जानकारी आपको मंत्रिमंडल के गठन के बाद के साथ ही लग जाएगी। देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने जो सौगातें इस देश को दी है, चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे स्वजल धारा योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा योजना हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे हम कारगिल युद्ध की विजयश्री देखें, तो अनेक ऐसे काम उनके कालखंड में हुए हैं जिनको राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। और उन्होंने जिन कामों की शुरुआत इस देश के कल्याण के लिए की, इस देश की प्रगति के लिए की, उन कामों को और द्रुत गति से, तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम होते हुए देख रहे हैं। तो आज पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती मना रहा है और कर्णपुर चुनाव है, यहाँ भी जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन दिया, वैसे ही कर्णपुर की जनता ने भी ठान लिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। खबर 12 जिले से है, जहां अंता से मथुरा गिरिराज जी के दर्शन करने जा रही कार इटावा के पास डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए, जिसके बाद पति को गंभीर हालत में कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पत्नी का इलाज इटावा अस्पताल में जारी है। यह हादसा रास्ते में गाय को बचाने के दौरान हुआ है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। क्या उम्र है? सुबह अंता से गिरिराज जी की प्रतिमा के लिए जा रहे थे, वहाँ भंडारा था। भंडारा होने की वजह से रास्ते में इटावा के पास गाय आने से बचाने के चक्कर में डिवाइडर से गाड़ी आगे बैठे हुए थे। उनका मांगीलाल जी, राम प्रसाद जी सुनारिया और पिताजी का नाम मांगीलाल जी सुनारिया। क्या उम्र है? के हैं। क्या एज इनकी? उनकी एज लगभग 52 साल के आसपास है। कार में थे ना? कार में कहाँ पे जा रहे थे? गिरिराज जी की प्रतिमा में जाते, वहाँ भंडारा का कार्यक्रम था। तो घर से निकले थे क्या? घर से सुबह 5 बजे निकले थे। कौन सी जगह से? अंता से। अच्छा, अंता से। और ये घटना कहाँ पे हुई है? इटावा के पास हुई है। राजस्थान के अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अटलगंज में बीती रात एक दुकान में चोरी हो गई, जहां चोर दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 600 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बताया चले, इसकी सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को हुई तो चोर फरार हो गए। बड़े दुकानदार ने बताया कि वह रोजाना की तरह दुकान बंद करके अपने घर गया हुआ था, तभी चोर दुकान का ताला तोड़कर 600 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित दुकान मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अशोक कुमार है। रात को 12 बजे के आसपास ताले टूटे हुए थे और उसमें से गले में से पैसे ले गए थे। भाई कम से कम 600-700 रुपए की रेज गाड़ी। नहीं, अपना मकान तो यही है, कुएं के पास ही। ऊपर है ना, नेपाली रहते हैं, वो 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास आते हैं, खाना वाना बना रहे होंगे तो उनको चेत हो गया, वो नीचे उतर के आए, हल्ला मचाया, फिर उनके बाद में वो
उधर जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के लोगों ने करीब 12,000 यूनिट रक्तदान कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल पिछली बार के करीब 11,151 यूनिट रक्तदान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया इतिहास लिखा गया था, जिसे इस बार लोगों ने तोड़ दिया। बताया चले 11 साल पहले सुमित्रा चौधरी नाम की महिला एक हादसे में घायल हो गई थी, जिसके इलाज के लिए उनके भाई जयवीर चौधरी ने कई ब्लड बैंक के चक्कर काटे, लेकिन वक्त पर खून न मिल पाने के कारण उनकी बहन की मौत हो गई। जिसके बाद जयवीर और बाकी लोगों ने हर साल अपनी बहन सुमित्रा के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला लिया। रक्तदान शिविर में डोनेटर्स को हेलमेट, शर्ट और जैकेट भी उपहार के तौर पर बांटी गई। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर सुमित्रा सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से जिस तरह से हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस बार भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये रक्तदान सबसे अलग इसलिए है, मैं आपको बता देता हूं कि एक सुमित्रा देवी जो 20 साल की उम्र में एक सड़क हादसा हो जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में उसको रक्त नहीं मिलता, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके भाई जो जयवीर सिंह है, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और ब्लड को लेकर जिस गंभीरता के साथ देश पूरे जनता के बीच में जो प्रचार किया, उसको लेके पिछली बार पूरे राजस्थान ही नहीं, हम तो कहेंगे देश का रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि 11,151 यूनिट रक्तदान एक ही छत के नीचे हुआ था। उसी का संकल्प लेते हुए इस बार भी इन्होंने महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और आज भी लगभग बताया जा रहा है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और बड़ा रक्तदान एक छत के नीचे होने जा रहा है। हमारे साथ महेंद्र गवाड़ा है जो जयवीर जी की टीम से है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मुहिम है और क्या ऊर्जा लेके जिस तरह से मैदान में हो, इसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे। जो बताइए सर। जी सर, आज सुमित्रा जी की 31वीं जयंती पुण्यतिथि पे सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों जो भी रक्तवीर यहाँ पे आए हैं, तो इन सभी का एक टारगेट है कि एक अच्छी जागरूकता, और उसके साथ साथ सुमित्रा सेवा संस्थान द्वारा जो भी हेलमेट बांटे जा रहे हैं, टी शर्ट भी दी जा रही है, ट्रैक सूट भी दिया जा रहा है हर एक रक्तवीर को, इससे एक उपहार समझ के एक इनाम समझा जा रहा है जहाँ पे। और इसका ये परिणाम आने वाला है कि पिछली बार जो 11,000 का जो भी रक्तदान शिविर हुआ था, तो अब की बार ये बढ़कर 21,000 के आसपास पहुंचेगा। यहाँ कम से कम 50 टीमें आई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हुआ है। धन्यवाद सर। कुल मिला के जिस तरह से आज सभी जगह देखा जाए तो रक्तदान को लेके, रक्त को लेके कहीं मौत हो जाती है, ये संकल्प जिस तरह से एक बहन के साथ भाई का संकल्प निश्चित तौर पर देश को और प्रदेश को और जनता को नई ऊर्जा देगा। हमारे साथ में और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या महसूस होता है, आपने भी रक्तदान किया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया महसूस होता है, और जब भी रक्तदान शिविर होता है मैं यही कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर पहुँचूँ और रक्तदान दूँ। तो निश्चित तौर पर एक भाई का बहन के लिए इस तरह का एक समर्पण निश्चित तौर पर आम जनता के अंदर उत्साह, और इस तरह के जो रक्त जिस तरह से जो बीमार जो मरता है रक्त के लिए, जिसको रक्त नहीं मिलता और उसकी डेथ हो जाती है, वो इसकी कीमत जानते हैं। तो आने वाले दिनों में जागरूकता जो आज है इससे भी अच्छी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सहयोगी सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से मनोहर सिंह। बढ़ेंगे आगे। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां घने कोहरे के चलते जिले में ओस्टू बाईपास पर एक सड़क हादसा हो गया। लोहारू से जयपुर जा रही हरियाणा रोडवेज बस और एक कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कार चालक घायल हो गए, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे में प्रयुक्त दोनों वाहनों को पुलिस थाने ले गई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती आ रही है, और उसी को लेकर आज दौसा के रामकरण जोशी विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दौसा सांसद जसकौर मीणा, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी वदिंता राणा सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जसकौर मीणा ने अटल जी ने देश को मजबूती से उठाकर देश को उन्नति की ओर ले गए, और उनके सपने को पीएम मोदी साकार करने में जुटे हैं। की ओर ले जाए। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई ये चाहते ये हैं कि अटल जी के द्वारा स्थापित जो मार्गदर्शन है, जो रास्ता है, जो देश को आगे बढ़ाने का, उसको और मजबूती से उठाया जाए। ये मजबूती तभी होगी जब भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण होगा,
और जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिस तरह से आगे बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई विचारधारा के साथ जनता को जागरूक करना हमारा लक्ष्य था और इसी लक्ष्य को साधने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ERCP का मुद्दा, रेलवे तो हमारी फरवरी में एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि जो हमारा टनल का काम था वो काम अब पूरा होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है, मैं जाके आई हूँ 15 दिन के लिए कहा है उन्होंने, पर हम सोचते हैं 15-20 दिन में वो पूरा हो जाएगा। ERCP का मुद्दा जिस तरह से केवल वोट बैंक के लिए किया मोदी जी के राज में और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में ERCP का मुद्दा पूर्ण होगा और जनता की में राजस्थान के 13 जिलों को बहता हुआ जल भी हम 5 वर्ष में उपलब्ध। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर सूचना केंद्र सभागार में सुशासन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श पर चलने की शपथ दिलवाई गई। वहीं अटल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, जिला कलेक्टर बचनेश कुमार अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान का भी आयोजन किया, जिसमें सांसद, जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने सूचना केंद्र परिसर के अंदर और बाहर सफाई करके आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे कलेक्टर द्वारा इंडियन प्रशासन द्वारा जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई है। सभी अधिकारियों ने शपथ ली है कि हम अच्छा काम करेंगे। इस जयंती पर आदरणीय जो मोदी जी का सपना है 2047 तक हमें सफाई अभियान का है और सभी आज शपथ दिलाई सभी अधिकारियों को सामने कहा कि हम सुशासन दिवस के साथ के रूप में मनाएंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। एक जिला स्तर का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, उसमें सभी जिला स्तर पे और जो जिले में काम करने वाले हैं उनसे ये कहा गया, आह्वान किया गया कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें, पारदर्शी तरीके से करें और सभी सुशासन के विचार को अपने आत्मसात करें ताकि हम पब्लिक की अच्छी सेवा कर सकें। बानसूर में नारायणपुर रोड पर भाजपा कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया है। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। बताया चले, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 2014 से भारत सरकार की ओर से 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने सभी कार्यकर्ताओं को अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, नरेंद्र चौधरी, जयप्रकाश शर्मा, नागेंद्र सिंह चैनपुरा सहित सभी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99 आज जयंती है और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ एक राम राज्य की कल्पना की जाती है कि राम जी जब अपने वनवास काटकर जब अपने राज्य पर वापस उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तब उन्होंने बोला था, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित रहेंगे सब होगा। इस कल्पना को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी हों चाहे मोदी जी हों, सभी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे वाजपेयी जी का आज 99 जन्म जयंती थी, अगले साल 100वीं उनकी जयंती होगी और उनका हर जनमानस में उनके प्रति जो आदर है, श्रद्धा है, भाव, उसको पार्टी आज उनको याद करके अपनी यादों में जिंदा कर रही है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे। ऐसे ही मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों से ये मैं आग्रह करता हूँ।
जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ ने शिविरों का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 लोकेशन पर कैंप लगाए जाएंगे, जो कि 9 दिन तक चलेगा। इस कैंप में आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला गैस योजना, पीएम स्वनिधि समेत केंद्र सरकार की योजनाओं का मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 के चेक भी सौंपे गए। साथ ही सभी को सुशासन दिवस के अवसर पर शपथ दिलवाई गई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता योद्धाओं के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने श्रीगंगानगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। जोशी ने कहा कि आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान देश में कई ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, जिसमें पोखरण में परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ कारगिल का भी जिक्र किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राजनीति के अजात शत्रु आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है और पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन भी कर रहा है। और एक ऐसे महामनीषी जो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, एक अच्छे प्रखर वक्ता भी थे और एक अच्छे राजनेता भी थे, जिनको आज लोकप्रिय और नेताओं के रूप में पूरा देश याद करता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सुचिता से, अपनी वाक्चातुर्य से, अपनी रणनीति से और प्रधानमंत्री रहते हुए कितने ही दलों को साथ लेकर इस देश में गुड गवर्नेंस देने का काम किया। एक ऐसे राजनेता जिनके लिए विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते थे। नेहरू जी ने तो ये कहा कि ये एक दिन आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे। खबर राजस्थान के रेनवाल से है, जहां अज्ञात कारणों से कुडबी के पुलों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर नगरपालिका दमकल की गाड़ी पहुंची। वहीं आग जिले में किसान के सैकड़ों पुलें जलकर खाक हो गई हैं। दमकल कर्मी सहित ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के धोलिया के पास की यह घटना बताई जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की गई। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित किए गए। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अपने विचार रखे गए। साथ ही सुशासन की शपथ दिलवाई गई। बताया चले जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, भाजपा जिलाध्यक्ष मिट्टूलाल जाट सहित कई जनप्रतिनिधि दौरान मौजूद रहे। पूरे देश में अटल जी का जन्मदिन का कार्यक्रम है, हर ब्लॉक हो, तहसील हो, सब जगह, क्योंकि 2014 में सुशासन के रूप में मनाया जा रहा है। आज करीब 9 साल हो गए इन कार्यक्रमों को, पर अटल जी ने जो काम किया है वो वास्तव में एक आदर्श के रूप में है और उसी कारण जो आज 4 लाइन 6 लाइन है वो अटल बिहारी जी की देन है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं वो अटल बिहारी जी की देन है। इसी कारण आज अटल जी का पूरे देश में इतना बड़ा कार्यक्रम है। इनकी आदर्शों पर चलने की कोशिश करें और सुशासन के रूप में इसको अपनाने की कोशिश करें और आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को अच्छा सुचारू और बड़ा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।
राजस्थान के धौलपुर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने इंदिरा रसोई निहालगंज में बेसहारा लोगों और वृद्धजन महिलाओं को गर्म वस्त्र बांटे हैं। गर्म वस्त्र पाकर बेसहारा लोगों ने जिला कलेक्टर का आभार जताया और इस अवसर पर जिला कलेक्टर सहित भामा शाह लोग मौजूद रही। दौसा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी शंकर शर्मा ने करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं पर हारने का आरोप लगाते हुए संगठन को पत्र लिखा है। अब यह पत्र सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और अब जिन पर हारने का आरोप लगाया गया है वह अब खुलकर सामने आ गई है। वैसे तो शंकर शर्मा ने करीब 1 दर्जन लोगों पर हार का ठीकरा फोड़ रखा है, जिनमें से पूर्व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, भाजपा नेता और सर्व ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष ऋषभ शर्मा पर पैसे वितरण का भी आरोप लगाया था। मैं बीजेपी कैंडिडेट जो शंकरलाल जी शर्मा थे उनका सम्मान करता हूं और कहीं ना कहीं क्या होता है, जब व्यक्ति हार का सामना करना होता है तो कहीं ना कहीं उसमें बौखलाहट पैदा हो जाती है और वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हुए उनका मैनेजमेंट, उनकी रणनीति, मैंने बहुत सारे दोस्त के ऐसे वरिष्ठ लोगों से पूछा कि क्या आपके पास शंकरलाल जी आए थे या उनका कोई प्रतिनिधि आया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, ना हमारे पास फ़ोन आया। 2013 में जब शंकरलाल जी चुनाव लड़े थे तब मैंने एक एक व्यक्ति से, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मैंने उनसे मिलवाया, पर्सनली उनसे सबकी से मीटिंग करवाई मैंने और लोगों को जो नाराज़ थे उनको मनाया, उनके पैर भी पकड़े। लेकिन इस बार उनके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, उन्होंने मुझसे भी कोई ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश नहीं करी और ना ही कोई ज़्यादा तवज्जो किसी को दी गई। उनकी जो रणनीति उसकी वजह से ही वो चुनाव का उनको हार का सामना करना पड़ा। इसमें दूसरे को दोष देना, किसी और पर हार का ठीकरा फोड़ना, ये मैं सरासर गलत समझता हूँ। ये ठीक है, उनकी क्या भावना है इसके पीछे मुझे नहीं पता, पर जो भी है हार स्वीकार करनी चाहिए। और भी कैंडिडेट लड़े हैं चुनाव जिन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है, उन्होंने भी हार स्वीकार करनी चाहिए और अन्य लोगों पर इस तरह का ठीकरा नहीं फोड़ना। बस्ती के ढाणी में आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है, जिसके बाद गाली गलौज और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दरअसल पीड़ित बाबूलाल शर्मा ने बताया कि दर्जन भर लोग नशे में धुत होकर घर में आकर महिलाओं से गाली गलौज मारपीट करने के साथ छेड़खानी करने लगे और घर पर पत्थर भी फेंकने लगे। मारपीट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पहुंचकर नंबर 100 पर सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, मैं गिरिराज पंचोड़ी। हम ग्रामीण यहाँ इस कारण धरने पे बैठे हुए हैं कि यहाँ ग्रेड में जो मतलब उठाई ग्रेड टाइप के लोग यहाँ आकर दादागिरी करते हैं, लोगों को छेड़छाड़ करते हैं, लोगों के साथ में आने जाने वाले के साथ में पैसे वसूली करते हैं। तो ग्रेड के ये जो भी कर्मचारी हैं इनके साथ में यहाँ गांव के आसपास के गांव के जो भी उठाई गिरे टाइप के लोग हैं इनके साथ तत्काल प्रकार से कार्रवाई की जाए। और यहाँ 1-2 अतिक्रमण हो रखे हैं चराके में, वो अतिक्रमण तुरंत तहसीलदार जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इनको हटाया जाए। ये हमारे ग्रामीणों की मांग है, इसलिए हम इस धरने पे बैठे हुए हैं। उधर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्रिसमस डे के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भगवान यीशु हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रही हैं और आज उन्हें और उनके शिक्षाओं को याद करने का दिन है। हम उनसे प्रेरणा लेकर उनके रास्ते पर चलकर लोगों और समाज में सद्भाव, शांति और विकास स्थापित करना चाहते हैं। अवसर पर यहाँ चर्च में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे यहाँ जीसस की ब्लेसिंग्स भी हमने ली। हम सब जानते हैं कि गॉड जीसस ने अपना सारा जीवन जो हम सब के लिए, मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा और मानवता के लिए ही उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे गॉड जीसस को याद करने का आज दिन भी है और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ उनकी प्रीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स, उन्होंने जिस तरीके से जीवन में मानवता में अपना योगदान किया, विशेष करके शांति, सौहार्द
और सभी को साथ लेकर के एक हार्मनी समाज में लाना, इसके लिए उन्होंने अपने आप को आहूत किया, अपना जीवन लगाया। उनसे हम सब लोगों को आज के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते को ध्यान में रखकर सौहार्दपूर्ण वातावरण देश में, दुनिया में मानवता, हार्मनी के लिए, पीस के लिए और सबके विकास के लिए अपने आप को हम सब लोग लगाए। यही गॉड जीसस से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और यही उनके प्रति हमारा आदर है। वहीं अभी तक गंगा घाटों पर लोगों के स्वर्ग से धारे जाने के बाद गंगा में अस्थियां विसर्जित करते हुए देखा होगा, लेकिन कासगंज के सोरो नगरी में अनोखा अस्थि विसर्जन देखने को मिला है। खबर कासगंज से है, जहां मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर से आए हुए दो भाइयों ने सोरो सुकर क्षेत्र में पुत्र भांति अपने मृतक बैलों का पिंडदान कर उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया है। साथ ही कल यानी कि 26 दिसंबर को गांव में दोनों बैलों की 13वीं भोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 3000 लोग शामिल होने की संभावना जताई गई है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में गांव है बाग का खेड़ा। वहाँ के वो क्षत्रिय परमार परिवार के लोग थे, कृषक। उनके यहाँ उनके दो बैल थे, माना और श्यामा। तो वो दोनों बैल अभी उनके पिछले महीने एक्सपायर हुए। मतलब एक तो ये अभी गुजरा है उनका 16 तारीख को, अब 26 तारीख को उसका वो श्राद्ध, मतलब अपने यहाँ की भाषा में कहें तो मृत्यु भोज कर रहे हैं वो, और उसमें 3000 आदमियों को वो निमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बताना चाहूँगा आपको कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सनातन की मान्यता ये है कि सभी जीव जो हैं वो हमारी आत्मा के समान हैं। यही भाव उन लोगों में था और इसी भाव को लेकर उन्होंने उन बैलों को अपने पिता के समान यहाँ आकर अपना मुंडन संस्कार भी करवाया, अस्थि विसर्जन भी किया, तर्पण भी किया और श्राद्ध भी किया। कि किसान के लिए बैल जो होते हैं वो उसके पिता के समान होती है। तो इसी तरह से उन्होंने उनका संस्कार किया। और दूसरी चीज़ एक और है कि आज जब हम भोगवादी संस्कृति के कारण से गाय और बैलों के लिए त्याग रहे हैं, हम ये कृषि का यंत्रीकरण करते जा रहे हैं, ऐसे में बैलों के लिए इस तरह का सम्मान दिया जाना, ये उन लोगों के लिए सीख है जो इन बैलों को और गायों को आवारा छोड़ देते हैं या उनको कटने के लिए बेच देते हैं। ये एक सनातन की हमारी जो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना है। सर ये बैल अपने क्या पिता समान होते थे, अपने यहाँ चलते थे। 30 साल से मैं चला रहा हूँ इसका, सबसे मैंने खेती संभाली जब से इसको चला रहा हूँ। अच्छा। 30 साल से हमारे यहाँ होकर बूढ़ा होकर, जिसके बाद मैंने पिता समान इसका पूरा रखा है, भंडारा रखा है। 11 दिन में उसका वही पूर्णिमा का दिन मिला है मेरे को। तो मैंने कहा कि इसका अंतरण खत्म होने लगा, तो अब बाद में ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा कि अपने पिता समान उनको पालते हैं। अच्छा। उसका अपने को करना चाहिए, देश भर में सब लोगों को सोचना चाहिए इसी। उधर सहारनपुर के फतेहपुर कलसिया रोड पर अल सुबह एक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक रोड से उतरकर एक मकान में जा घुसा। इस बीच राहत की खबर यह है कि घर में सो रहे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जब हादसा हुआ तो लोग अपने घर में ही थे और आवाज सुनकर घर से बाहर निकल गए, लेकिन तब तक ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनकर विक्रांत कुमार ने सहारनपुर समेत अपने पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। और इसी कड़ी में कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजन वर्गेश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ कोच और सर्वश्रेष्ठ निर्णायक की घोषणा की है, जिसमें एसोसिएशन के द्वारा सहारनपुर के विक्रांत कुमार को सर्वश्रेष्ठ निर्णायक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन ने विक्रांत कुमार को साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, वियतनाम एशियन गेम्स चीन और वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप तुर्कमेनिस्तान में निर्णायक के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रेफरी चुना है। मैं विक्रांत कुमार, सचिव कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व सर्वश्रेष्ठ कोच की घोषणा की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर मुझे
सर्वश्रेष्ठ निर्णायक के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं अपनी इस उपलब्धि का पूर्ण श्रेय अंतर्राष्ट्रीय कुराश एसोसिएशन के तकनीकी निदेशक आदरणीय श्री रवि कपूर सर को देना चाहूँगा। कुराश के अंदर आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है और आज इस उपलब्धि में मुख्य भूमिका उनके मार्गदर्शन की है। उनके मार्गदर्शन के कारण ही मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेपाल के उपराष्ट्रपति के विशिष्ट सलाहकार महावीर प्रसाद टोडिया अयोध्या पहुंचे, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंध हैं और पूरे नेपाल देश को 22 जनवरी के दिन का बेसब्री से इंतजार है। भारत और नेपाल भगवान राम जी को जिस स्थान पर देखना चाहता था वो घड़ी नजदीक है, जब 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उस पल का साक्षी बनकर खुद को धन्य समझूंगा। देखिए, भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंध हैं और पूरे नेपाल राष्ट्र को आज जो 22 जनवरी का दिन का बड़ा उत्साह से उम्मीद है। बहुत जल्दी हम लोग 22 जनवरी को भी हमारा वहाँ नेपाल से सांस्कृतिक शिष्टमंडल आ रहा है और भारत और नेपाल जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिस स्थान पे देखना चाह रहा था, जिस भूमि पे देखना चाह रहा था, वो 22 जनवरी बहुत नज़दीक आ चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं। हम स्वागत करते हैं नेपाल सरकार की ओर से इस पावन पवित्र। जी, 22 जनवरी का हमारे को आमंत्रण मिला है ट्रस्ट की ओर से और हमारा 5 आदमी का एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल अयोध्या पहुंचेगा। आज हम जो इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा के तहत हम जो यहाँ शिवराज जी जो यादव है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के जो सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में आज 11 आदमियों का सांस्कृतिक शिष्टमंडल अयोध्या में पहुँचा है और हमारा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर को जो काठमांडू नेपाल में G22 सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि भारत की जो शक्ति है, भारत की जो प्रतिष्ठा है और भारत के जो पंचशील सिद्धांत है, इसके अलावा भारत और नेपाल के जो वैदिक कालीन संस्कृति है, इसका पुनरुत्थान हो, भारत को पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। इस उद्देश्य से हम लोग G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन दिनांक 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काठमांडू में आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन को 22 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त है। इस सम्मेलन में हम अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पूरे विश्व से ये मांग करेंगे कि अयोध्या नगरी में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय खोला जाए और भारत की जो वैदिक कालीन संस्कृति है, इसको पुनर्स्थापित किया जाए। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।